मैंने गल दसो ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्की की फिक्र हैगी? हाँ जी, मुझे रिक्की की फिक्र है, लेकिन उस वजह से नहीं है जिस वजह से आपको है। यू नो, जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट कांट टॉक टू यू एनीमोर। आपको जो भी बोलो उसका उल्टा ही जवाब मिलता है मुझे। आपसे बात ही नहीं कर सकता मैं। यू नो विजय जी, जस्ट बिकॉज आप मेरे पति हैं इसका मतलब नहीं कि मैं आपकी हर बात में साथ दे दूं। यू माय हस्बैंड, योर पति परमेश्वर, सो एवरीथिंग गोज। आई नो द मैटर इज वेरी सेंसिटिव एंड थिंग्स विल टेक टाइम टू सेटल डाउन, और मैं वक्त दे रही हूँ, और आपको इसलिए वक्त दे रही हूँ ताकि आप धीरे धीरे पलक को एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं अपने बेटे और उसकी नई नवेली दुल्हन को इस तरह बाहर नहीं रखती अपने घर से। Do you get that? Oh, I'm so happy to see you. What a pleasant morning surprise. तुम्हारे पापा ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। I'm so happy to see you. ठीक हो? डैड, आपने वो फोटोग्राफ भेजी थी मेरे को ये प्रूफ करने के लिए कि पलक मुझ पर चीट कर रही है। What? हम सॉरी, पर अब गलत थे। वो अपने बॉस को सबक सिखाने गई थी डैड। उस लड़की ने ना तेरे पे जादू टोना कर दिया है, मत मारी गई है तेरी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हाल है आपके बेटे का। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहा है। आपकी बहू रानी का अफेयर चल रहा है अपने बॉस के साथ। रबिश। रबिश, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू, क्योंकि आप तो मेरी बात पर भरोसा करोगे नहीं। हाँ, ये ऋषभ ही है जो मुझे समझता है, और कोई समझता नहीं मुझे। सुनो, आप दोनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी और ऋषभ की। आप लोग किसी की बात सुनते नहीं हो। आप लोग दिमाग में लेकर के बैठे हो कि पलक इज अ बैड गर्ल, और आपको घूंटों की गलतियां निकले उसकी। बेसिकली ये एक स्टिंग ऑपरेशन था उसके बॉस को पकड़ने के लिए। सेतु साथ की थी उसके साथ, उसे भी संभालूं। वो सती सावित्री सेतु, वो तो बड़ी दूध की धुली हुई है। वो भी तो ढूंढ रही थी एक अमीर दादा शादी करने के लिए। I don't believe you just said that. Yes, I did. मॉम, मैंने कोशिश की जस्ट इन केस पलक आस्क्स। उसी ने फोर्स किया था मुझे आने के लिए। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था। छोड़ के चली जाएगी तुझे। ये लड़की भी तेरे साथ एक दिन वही करेगी जो गीता ने मेरे साथ किया था। छोड़ के चली जाएगी तुझे। गीता, क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती ऐसे विजय, मैं नहीं रह सकती। कम से कम रिकी के बारे में तो सोचो। मैंने सब सोच लिया है, सब सोच लिया है। मुझे नहीं रहना है बस। मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। सच किसी को भी नहीं पता था। आज से इतने साल पहले हुआ क्या था, पर एक दिन पता चल जाएगा, और उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। I have something on my mind. कल रिकी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उस कंपनी का नाम है टेलीक्योर। उस कंपनी का जो ओनर है उत्सव वर्मा, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके यहाँ एक सीनियर पोस्ट की वैकेंसी है जिसके लिए रिकी ने अप्लाई किया है। डैड, प्लीज़ इंश्योर कि उसे ये जॉब नहीं मिले। मुझे पता है आपको बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन डैड, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवा की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। फोटोज देखने के बाद अगर रिकी की अकल ठिकाने नहीं आई तो उसे कड़वी दवा तो पिलानी ही पड़ेगी। आई विल मेक श्योर कि ये जॉब रिकी को ना मिले। जब किसी अच्छे काम से बाहर जाते हैं तो कुछ मीठा खा के जाते हैं। ये लो, दही शक्कर खाना। बेस्ट ऑफ लक।
अब जाओ, देर हो जाएगी। चलो। डांटते क्यों रहते हो यार? ऑल द बेस्ट। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। जब रिकी तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आएगा तो ठीक है। लेकिन भाई थोड़ा रिस्की है। हाँ, रिस्की तो है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आगे जाके तुम्हें हमारे साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फायदा तुम्हारा ही। तुम्हें रिकी को जॉब देनी ही होगी उत्सव। वो मेरा भाई है। I'll be really grateful. Thanks. ऋषभ, तारी, अब जो कुछ भी हुआ है, आखिर रिकी मेरा भाई है। मुझसे जो हो सकता है मैं उसके लिए करूँगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब चल नीचे आ जा, नाश्ता लग गया है। जी। जब लोगों को पता चलेगा कि ऋत्विक नून हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो हमारी कंपनी के शेयर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। मेरी कंपनी थोड़ी छोटी है बट पोजीशन बहुत बड़ी है। कोई कंपनी छोटी नहीं होती। एंड आई नो इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारी कंपनी में आए हो। मिलते हैं ऑफिस में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जी माँ। नौकरी तो सर आपको मिल ही गई होगी। जी, मिल गई। ये सब आपकी सपोर्ट के बिना नहीं होने वाला। आई लव यू माँ। I love you tons. थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। इतने साल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। आप इतने साल मेरी मदद करती रही। जब से मैंने विजय को छोड़ा है, नून परिवार की एक एक खबर आप मुझे देती रही है। एक एक बात मुझ तक पहुंचाई। आप पकड़ी भी जा सकती थी। अब तक तो नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। अब क्या हो रहा है वहाँ? बताती, सब कुछ बताती। रमेश, ड्राइव करते रहो। ऋत्विक को जॉब तो मिल गई है, और अब बात यह है कि ये जॉब कब तक रहती है उसके पास। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, रिकी को जॉब मिलने में ऋषभ का बहुत बड़ा हाथ है। हेलो। तब तक आज रात को मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। बैंगलोर से कुछ साइंटिस्ट आ रहे हैं तो उनके साथ मेडिसिन टेस्टिंग है। I'll be late. सुनो, तुम्हारी मॉम यहाँ पे खाना बना रही थी, मैं मिला उनसे, पड़ गई मेरी। इतना अच्छा खाना बनाया, उसका क्या? I know, मैंने नहीं कहा था कि कढ़ी चावल बनाओ। मैं बहुत मना खाने का, but can't help it. तुम प्लीज फ्रिज में रख दो कि मैं घर आके खा लूंगी। ओके। एक सेकंड। यस मैम 9 बजे की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। जी, कॉन्फ्रेंस रूम at 9. थैंक यू। थैंक यू। ये पार्सल किसके लिए है? पलक मैम के स्पेशल मंजीत ढाबा से डिलीवरी। कढ़ी चावल है इसमें। थैंक यू। वेट। हेलो, कहाँ पे आना है? आप सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। ओए, सिक्योरिटी। हाँ, वो उस झाड़ के पीछे कुछ अजीब सा
आदमी है वहाँ पर हुडी पहन के, कोई चोर वोर हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट स्पाई हो सकता है। वहाँ पे तो सर कोई नहीं है। भाई मेरी बीवी ऑफिस में काम करती है, हाँ कोई चोर वोर हुआ तो चल जा पकड़ से चल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिकी को ये नौकरी मिले, क्योंकि अब उसकी दुखती रग पर ही मैं उंगली डालना चाहता हूँ। But ऋषभ, do you think हमें ये करना चाहिए? डैड भी यही चाहते हैं। लेकिन अब मुझे करना क्या होगा? मैं बताता हूँ। कल जब रिकी तुम्हारे पास नौकरी के लिए आएगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। विक्रांत, where are you? मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गई हूँ। चिल मॉम, आप 15 मिनट्स पहले आ गए हो। मैं बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, खत्म करते ही आता हूँ। एंड विक्रांत, I just took a look at this balance sheet, कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं लग रही। मॉम, उस प्रोजेक्ट की 2-3 फाइल्स हैं वहाँ पर। आप पता नहीं कौन सी रेफर कर रहे हो। यू जस्ट वेट, मैं पलक को भेजता हूँ वहाँ पे। फाइन। अरे सुनो, ये कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ पर है? ये वहाँ पर। थैंक्स। कौन है? तुम्हारा बाप ऋत्विक नून। वैसे मिलने तो मैं यहाँ अपनी वाइफ को आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एस्पेनाज चल रहा है। चल ले मेरे हाथ से, ले। टॉप पे पहुंचने के लिए सबको पीछे छोड़ना पड़ता है। डोंट स्लो डाउन। एक गलती और नंबर 1 स्पॉट गया हाथ से। माँ, मामा ठीक हो? कर जाओगी डेड एंड।
कौन था? पता नहीं, कुछ और था शायद। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था और मुझे कोई अजीब सा इंसान I was following that person and क्या हो रहा है यहाँ? देखो जाके कोई चोर वोर था वहाँ पर। क्या हुआ? What's happening? Sir, There's somebody. Ritvik is my boss, Vikrant Reja, and he's my husband. Ritvik. Hi. Nice meeting you. आज तो बिग डैडी से मार पड़ेगी फॉर श्योर। ये कैसे हुआ विक्रांत? वो ऑफिस कैसे आया? बिग डैडी पलक के लिए। Thanks for tomorrow. पलक comes to the house. मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि वो कहाँ काम करता है। मैं उसे नहीं देखना चाहती हूँ। I don't want to see him. Do you understand? फाइन, पर अगर आप उसे देखना नहीं चाहती तो आप ये सब कर क्यों रही? मतलब? तुझे अच्छी तरह से पता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। लेकिन अभी वक्त नहीं आया कि मेरे रित्विक के सामने आ जाओ। मैं जैसा कह रही हूँ ना तू वैसा कर। जरा अंडरस्टूड? Hey guys, ये है ऋत्विक नून, हमारी कंपनी के न्यू बिजनेस हेड। हमें आज से ज्वाइन कर रहे हैं। क्लैप। आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। Oh no, I'm good, thanks. Hey, what's up by the way? Thanks for the opportunity, man. अरे मुझे पता है कि तू ये सब टाइम पास के लिए कर रहा है। तेरी बीवी की जॉब लग गई सुनने में आया, प्रमोशन भी हो गया। मुझे और कुछ भी सुनने में आया है। अगर वो ऐसे ही काम करते रहेगी तो बहुत जल्दी आगे जाएगी। यार कॉलेज टाइम में तूने कितनी लड़कियों को फंसाया था। डोंट टेक इट पर्सनली, बट कमाल की बात यह है कि तूने तुम्हारे टाइप की बीवी कैसे मिल गई। मतलब कभी वो किसी के साथ और तू कभी। मच फन ना। ये क्या बकवास कर रहा था? तू बॉस है इसका, तो ये भी कि कुछ भी बोलता रहेगा। अरे तू तो तू पे आ गया यार। तो और किस पे होगा? मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। तुझे पता ना तेरी बीवी को प्रमोशन कैसे मिला? सबको पता है। तू भी तो कई लड़कियों के साथ, वो भी तो किसी की बहन बेटी और बीवी होंगी। मैंने कभी किसी की गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ कुछ नहीं किया और उससे मेरी बीवी का कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? तो तेरी बीवी को प्रमोशन कैसे मिला? मेरी बीवी को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसकी बॉस की मॉम को वो बहुत केपेबल है। ओह कम ऑन यार, इतना बड़ा कैसेनोवा होने के बाद ऐसे कह रहा है? लगता है तुझे सच में प्यार हो गया मेरे दोस्त। तेरा तो सॉर्टेड है। तेरी बीवी कमाएगी और तू बैठा बैठा पड़ा पड़ा खाएगा। और वो जिस तरीके से मेहनत कर रही है ना अपने बॉस के साथ, बहुत आगे जाएगी। कैसा ना हुआ तुम्हें था ही, but you know what? You forgot. I was also a boxer. अपनी बात के बारे में बस निकाल। वो हॉल करूंगा मैं, जिंदा नहीं बचेगा तो।